अगर कोई एक कंपनी है, उसके मालिक अंबानीज हैं और वो कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो जाती है, तो क्या उस कंपनी के मालिक अंबानीज नहीं रहे? फिर पूरी दुनिया रिलायंस के का जो ऑनर है वो अंबानीज को क्यों बोलती है? अब सोचिए कि रिलायंस के ऑनर अंबानीज हैं और रिलायंस शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है, यानी कि अगर रिलायंस के कमाने का फायदा अंबानीज को मिलता है तो आम जनता को भी उसका फायदा मिलता है, बट मालिक अंबानीज ही हैं। इसी तरीके से अगर टाटा ग्रुप की बात की जाए तो टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो क्या उसके मालिक टाटाज नहीं रहे? उसके मालिक टाटाज ही हैं। इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर लीजिए, चाहे वो एसबीआई हो चाहे वो पीएनबी हो। इसी तरीके से अगर एलआईसी का आईपीओ आता है तो एलआईसी की जो ऑनर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रहेगी, और उसके साथ में इसके प्रॉफिट का बेनिफिट आम जनता को भी मिलेगा। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों है कि आज इनोसेंट लोगों के दिमाग में जानबूझकर एक नेगेटिविटी भरी जा रही है। कभी सोचा आपने कि आज देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का आईपीओ आने पर गवर्नमेंट को फायदा जो होता था वो कॉमन पब्लिक को भी मिलेगा, आपको और मेरे को भी मिलेगा। आज उस कंपनी के प्रॉफिट में आपकी और मेरी भी हिस्सेदारी होगी, हर भारतीय की हिस्सेदारी होगी। देन व्हाई? क्यों ऐसा क्रिएट किया जा रहा है? यू नीड टू अंडरस्टैंड द एजेंडा बिहाइंड इट। इस देश की 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उनमें से 2 तो निफ्टी 50 का पार्ट है। अब अगर देश की सबसे बड़ा जो प्लेयर है, देश की सबसे बड़ी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो मार्केट में आती है, तो आप अपना पैसा इन कंपनीज में रखना चाहेंगे या उस कंपनी में लगाना चाहेंगे? आज अगर आईपीओ आ गया तो ट्रांसपेरेंसी किस लेवल पे इंक्रीज हो जाएगी, और सोचिए कि एलआईसी का शेयर किस लेवल पर इंक्रीज हो जाएगा, किस लेवल पे उसका भाव बढ़ जाएगा। कोई भी स्टॉक सेंटिमेंट्स एंड फंडामेंटल्स दोनों पर चलता है। सोचिए इंडिया की नंबर 1 कंपनी या फिर नंबर 2 कंपनी, अगर हम इसको वैल्यूएशन के बेस पे देखें तो या तो ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी आते ही, या फिर नंबर 2 कंपनी बन जाएगी। तो सोचिए अगर नंबर 1 या नंबर 2 कंपनी बन गई तो सेंटिमेंट्स कहां जाएंगे, और उससे भाव क्या बढ़ेगा, और उसके बाद प्रॉफिट बढ़ेगा तो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर का बोनस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऐसे में एलआईसी का मार्केट शेयर इंक्रीज होगा या नहीं होगा? अब ये सब आप खुद भी समझ सकते हैं, बस आपको खुद से समझने का मौका नहीं दिया जा रहा। आपको यहां सिर्फ एक बात समझनी है कि जरूरत यह है कि समझने की जरूरत यह है कि अगर एलआईसी